नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आप सभी को मुस्कुराना है क्योंकि आप सभी लखनऊ में हैं और हमारे साथ यहाँ पर चकिया जो विधानसभा है वहां से एक सपा प्रत्याशी हैं जो बहुत ही पुराने नेता भी हैं। आप सभी उनको जानते भी होंगे, जिनका नाम महेंद्र राव जी है। पहले तो महेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। महेंद्र जी, ये बताएगा कि पहले तो आपका लखनऊ का आगमन कैसे हुआ, क्योंकि अखिलेश जी ने अभी कल ही पता चला है कि एक अपनी घोषणा पत्र है विजन इंडिया करके उसे जारी किया है। इसके बारे में थोड़ा जनता को बताइएगा। अभी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो विजन है, जो बार बार पूर्व में भी कहा करते हैं जी, उसी पर हम लोगों की तैयारी भी चल रही है कि भाई इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ेगा, हमारे प्रदेश में जो नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। मुख्य विजन यही है कि जो निचला तबका है उसको आगे ले जाने के लिए हमको आगे आने पड़ा जी। मतलब जो दलित हैं, जो पिछड़े रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी ने ये कदम उठाया है और इसके लिए घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा, इसीलिए पीडीए का जो संरचना किया गया, समाजवादी पार्टी के हम लोगों के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो इसे उत्तर प्रदेश का देश के आज एक राजनीतिक इतिहास में जाने माने जा रहे हैं, तो जो पीडीए बनाया गया है, यही जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, जो गरीबों का जो मुद्दा है उसको हक अधिकार दिलाकर उसको आगे ले जाने का पीडीए के तहत ये जो आयोजन किया गया है, उसी के तौर पर यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। जातीय जनगणना की भी मांग की है अखिलेश जी ने। जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो तो पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के अखिलेश यादव जी उसको उठाए हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना जब से साबित नहीं होगा हमारे प्रदेश और देश में, तब तक जाति के आधार पर जो यहाँ की संख्या है उनको हिस्सेदारी, चाहे वो राजनीति का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे धन संपत्ति का मुद्दा हो, हम तो वो आंकड़े के आधार पर ही कर सकते हैं। इसलिए बार बार जाति आंकड़ा का बात कहा जा रहा है और जाति आंकड़े पर ही हमारी सरकार बनने पर उनको हक अधिकार दिया जाएगा जी। और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी 2026 में पंचायती चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का चुनाव है और ग्रामीण जो पंचायत है उसके भी चुनाव है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, उसमें क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं और कैसे कैसे प्रत्याशी आ रहे हैं? देखिए, अभी जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले 2026 का जो पंचायती चुनाव होना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, जो देश में सरकार चल रही है, जो डबल इंजन की सरकार बोली जा रही है, तो जो इनका यूपी में 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये पूरी तरह से विफल है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे लोगों को महंगाई खत्म करने का मुद्दा रहा हो, पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी विफल रही है अपने मुद्दे पर। इसलिए जो 2026 में पंचायती चुनाव होगा, वहीं जो विधानसभा जो प्रधान होंगे, बीडीसी होंगे, जिला पंचायत होंगे, प्रमुख होंगे, उसी आधार पर इनका जो सेमीफाइनल हो, जो परीक्षा है बीच में देना है, उसमें भारतीय जनता पूरी तरह से फेल होगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कैंडिडेट जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से वही मैसेज आएगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहा है। पर ऐसे प्रधानी चुनाव में तो किसी पार्टी के थ्रू तो वो नहीं आते हैं, पर फिर भी आपका कहना है कि वो जो खड़े हो रहे हैं उसमें पार्टी का भी हस्तक्षेप रहेगा? नहीं, पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, जो समर्थक हैं, जो वही जो राजनीति का नींव है, उसमें हमारे लोग चढ़ बढ़कर भाग लेंगे और जो इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का 3.5 साल का कार्यकाल रहा है, कहीं न कहीं जो जनता पूरी तरह से त्रस्त हुई है, तो उनको हर तरह से, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उनको परास्त करने का काम करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं जी, तो आपको तो थोड़ा इसके बारे में पता भी, अनुभव बहुत ज्यादा होगा, तो क्या अनुभव रहा है आपका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब हम लोग अथवा जिला पंचायत रहे, बीडीसी रहे, डायरेक्टर, तो हम लोग को रहे कि भाई जो निचला तबका है, जो ग्रामीण अंचल है, जो हमारे प्रदेश देश का जो 80% जो ग्रामीण अंचल है, जो गांव में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, उनसे मिलने का आदमी को आंकड़ा मिलता है और उनको कैसे आगे ले जाने का, जो उनको विजन में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम बात हमको ग्राम पंचायत से ही आती है, जो पंचायती चुनाव में बहुत अहम भूमिका रखती है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोग, एक तो ऐसा कहा भी जाता है ये प्रथम चुनाव होता है, प्रथम कदम होता है राजनीति का। जानना चाहते हैं महेंद्र जी की अभी कल की ही बात है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है और इतना दर्दनाक जो लोगों की मौत हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें कमी कहाँ रह गई? देखिए, कहना इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, बार बार कहते हैं कि हमारी जब से गवर्नमेंट बनी है, पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो गया, पूरी तरह से अथवा नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से सरकार जब से बीजेपी की बनी है देश में, और माननीय गृह मंत्री जी जब से अथवा अमित शाह जी जब से पद पर अपने आप को आसीत हुए हैं, तब से लगातार ऐसी घटना हो रही है।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये दुर्घटना हुआ है, जो बम विस्फोट हुआ है, जो उसमें मारे गए लोग हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो लोग घायल हुए हैं, मैं उन लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। और जो भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उनकी कहीं ना कहीं कमी है, ये कहीं ना कहीं उनकी फेल्योर व्यवस्था है। जो इतनी बड़ी घटना अभी देखिए, जो अभी कुछ दिन पहले घटना घटा था, अभी फिर हमारे दिल्ली में घटना घटा, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और चिंतनीय बात है। ये देश का मुद्दा है, ये सबसे सर्वोपरि है। इस पर हम चाहते हैं कि देश की जो सरकार है कहीं ना कहीं इसके विषय में गंभीर हो, क्योंकि हमारे देश की जो लोगों की जान जा रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है और चिंतनीय बात है। और पूरी तरह से बीजेपी इस पर फेल्योर है। हम चाहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर जरूर ध्यान आकृष्ट करे। जी, पर 2014 से भी पहले कई बार ऐसे ब्लास्ट होते रहे हैं, तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब ऐसी कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमेशा, चाहे वो इंदिरा गांधी के जमाने में रहा हो, मनमोहन जी के जमाने में रहा हो, अगर ऐसी कभी कभी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार ने सख्ती से काम लिया है और उसका कहीं ना कहीं तत्काल निस्तारण भी हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, हमारे गृह मंत्री जी, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन पटना में बैठकर वहाँ पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना, जो हमारा दिल्ली है, जो हमारे देश का जो सर्वोच्च स्थान है, ऐसी जगह घटना घटी है कि पूरे दुनिया में इसका अधिकार हो रहा है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कहने का अर्थ यह है कि भारतीय जनता और हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं, पूरी तरह से फेल्योर हुए हैं। तो अभी बिहार चुनाव की जब आपने बात की, तो बिहार चुनाव के बारे में बताइए, क्योंकि आपका जो चकिया चंदौली है वो तो बिल्कुल बिहार का बॉर्डर है एक तरीके से, तो कैसा रहा चुनाव का माहौल वहाँ पर? देखिए, बिहार की जनता, अभी जो बिहार की जो जनता है, पूरी तरह से ये मान कर चली है। और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं देखिए, अभी वीवीपैट का पकड़ा गया, तमाम अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा चुनाव में घपलाबाजी किया गया अभी। लेकिन जो चुनाव हुआ है, इससे साबित होता है कि बिहार की जनता, जो पलायन का मुद्दा रहा, जो गरीबी का मुद्दा रहा, जो बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 साल 12 साल के कार्यकाल में जो एजेंडा लाया, जो घोषणा पत्र लाया, पूरी तरह से फेल्योर रहे। वो चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे 15 लाख देने का मुद्दा रहा हो, चाहे काला धन वापस करने का मुद्दा रहा हो, नौजवानों को रोजगार देने का मुद्दा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी फेल रही। इसमें बिहार की जनता पूरी तरह से मुस्तैदी से वोट दिया है और 14 तारीख को मतगणना होगा। भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार जा रही है और महागठबंधन की वहाँ सरकार बनने जा रही है। मतलब आपका कहना है कि इस बार गठबंधन की जो सरकार है वो 14 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कि बिहार में वही सरकार आ रही है? बिल्कुल वही सरकार आ रही है। और जनता की ये सोच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो डबल इंजन की सरकार है, तो पूरी तरह से फिर सत्ता में वापसी के लिए जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं घपलेबाजी किए, और चुनाव में जो चुनाव आयोग ने भी मिली भगत करके जो जिस तरह से चुनाव कराना चाहिए, फिर भी जनता बिहार की इतनी जागरूक हो चुकी थी कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार से जाने वाली है। जैसे आप वोट चोरी की भी बात कर रहे हैं, तो घोटाले की बात कर रहे हैं, और अखिलेश जी ने भी कुछ कहा है इस मामले में। वो मामला क्या था जिसपे कहा है कि इस पे सख्ती की जाए, और घोटाला जो हो रहा है और वोट चोरी की जो बातें हैं, इस पर अखिलेश जी ने भी कई बार बात की है, तो इसके बारे में देखिए, बराबर इस बात को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बार बार इस मुद्दा को उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तरह वो पार्टी मेंबर और पार्टी के कार्यकर्ता बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है, देश नहीं पूरा दुनिया देख रहा है कि जो भारत का चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार दिया, और जो एक वोट का अधिकार दिया, कि एक वोट का कितना बड़ा महत्व है, कि अगर इस देश में जो भी चुनाव होता है, जो भी जनप्रतिनिधि 5 साल के बाद चुने जाते हैं, तो जो सरकार का एजेंडा रहा, जो पार्टी का एजेंडा रहा, जो जनप्रतिनिधि का एजेंडा रहा, कहीं अगर वो जनता के भावना के हिसाब से काम नहीं किए, तो कहीं ना कहीं इसी वोट के बदौलत पब्लिक हमेशा सत्ता बदलने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार उस सारी व्यवस्था को, सारे तंत्र के दबाव में कहीं ना कहीं उसको दबाकर जबरदस्ती और कहीं ना कहीं बेईमानी के आधार पर सत्ता में पुनः आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी प्रदेश और देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और खास तौर से बिहार से सटा जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता तो पूरी जोर रही है कि जो उत्तर प्रदेश जो आज चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे आज प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश के सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो आज नौजवानों का मुद्दा रहा हो, गरीबों का मुद्दा रहा हो, पूरी तरह से फेल्योर रहा है।
तो इसलिए इनको हटाने का काम कर रही है और बिहार में पूरी तरह से फैले। बिहार से ही मैसेज उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है। तो चकिया चंदौली तो एकदम आपका बॉर्डर है, तो क्या वो जो लहर है वो घूमते घूमते चकिया में भी आ रही है? बिल्कुल, देखिए चकिया का जो लहर है, हमारे चकिया विधानसभा बिहार से पूरा सटा बॉर्डर है और ज्यादातर हमारे जनपद के रिश्तेदारी नातेदारी बिहार में है। तो लोगों का ये भाव जगह है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का, जो बिहार से सटा उत्तर प्रदेश के लोग तो इतने जागरूक हैं कि आज उत्तर प्रदेश के लोग भी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज बिहार में जो परिस्थितियां पैदा की है, उत्तर प्रदेश में उससे बदतर भी स्थिति यहाँ के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज देख लीजिए कि गरीबों को कोई रोजगार नहीं मिला, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला और महंगाई कितना बढ़ गई, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनभावना के खिलाफ जो खेला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। तो ये पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। उसमें खास तौर से हमारे चंदौली जनपद के और चकिया विधानसभा के लोगों का तो है, बस लोग समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब 2027 आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर जो पीडीए के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, पीडीए के तहत लोगों को, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, सभी लोगों को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे उनको व्यापार का मुद्दा हो, हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जनता के मुद्दे पर ही काम करना है। पर लोग कहते हैं कि अगर सपा की सरकार आ रही तो गुंडागर्दी बहुत हो जाती है। ये देखिए कहने की बात है, सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब से जो भारतीय जनता पार्टी जब इस प्रदेश में और देश में सत्ता है, घोषणा पत्र लेकर आए और पूरे घोषणा पत्र में आज उनका देख लीजिए जितना भारतीय जनता पार्टी का विजन रहा पूरी तरह से फैल रहा। जाने हमारे प्रधानमंत्री जी जब नोटबंदी हुआ, हम लोगों को याद है कि प्रधानमंत्री जी का हम लोग स्टेटमेंट पूरा देश पूरा दुनिया सुन रहा था कि जो नोटबंदी हम कर रहे हैं, इस नोटबंदी के बाद देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप महसूस करिए कि आज नोटबंदी हुआ और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नोटबंदी हुआ, किसी गरीबों को, मजदूरों को, व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिला। उस नोटबंदी से बड़े लोगों को लाभ मिला, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फैलो। पूछिए शिक्षा तो इतना महंगा हो गया कि जो गरीब आदमी पढ़कर कल नौकरी पाता था, आज गरीबों को पढ़ने का, आज उनको खाने को मजबूर कर दिया गया। चाहे शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, रोजगार का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट पूरी तरह से इस देश के 90% लोगों को दबाने का काम किया है और उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो बस ठान ली है कि अभी 2026 का जो पंचायती चुनाव होगा वो सेमीफाइनल होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो विजन लेकर आए हैं, जो पीडीए का है, उसके तहत जाति जनगणना कराकर, चाहे वो नौकरी का मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा रहा, स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो, सभी लोगों को मौका मिलेगा और सबको हक अधिकार मिलेगा। एक बात तो आपने बहुत सही बोली कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूरा इंडिया ही इस टाइम पे मुझे लगता है पिछड़ा हुआ है। प्राइवेट वाले जो है वो सही है, पर सरकारी वाले तो सभी देखे हुए हैं, जनता जान ही रही है इसके बारे में। अच्छा ये बताइएगा 27 में क्या गठबंधन रहेगा ही रहेगा? गठबंधन पूरी तरह से रहेगा। गठबंधन तो एक तरह से जनता का गठबंधन है, तो जितना जो हम लोगों के इंडिया गठबंधन में है, यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा और सारे लोगों का भी सिर्फ एक विचार है कि भाई गठबंधन इसलिए किया गया है और जो पब्लिक गठबंधन की कि भारतीय जनता पार्टी आज चाहे प्रदेश में, देश में जो इनकी सरकार चल रही है, न गरीबों को रोजगार मिला, न नौजवानों का कोई काम हो रहा है, न किसानों का हो रहा है, न व्यापारियों का हो रहा है। तो ये पब्लिक के लिए गठबंधन किया गया है कि जो हमारे देश की आबादी है, जो प्रदेश की आबादी है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं कि मौलिक अधिकार पर जो निचले पायदान पर लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज गवर्नमेंट आने पर बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि जो गरीब है वो और ही गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो अब और अमीर होता जा रहा है। तो इसके लिए अब अगर आप चकिया में विधायक बनकर आते हैं तो क्या इन सब चीजों पे सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि आपका एरिया सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला, अगर चकिया से विधायक बनकर वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक तो चाह रही है कि महेंद्र आप विधायक बनेंगे, तो हम लोग का पहले से विजन है, हम लोगों का सोच है। हम लोग ऐसे ग्रामीण अंचल से उठ कर आए हैं, हम लोग ऐसे देहात से उठ कर आए हैं। हम लोगों ने अपने 20-25 साल के करियर में हम लोगों ने जो अनुभव किया है कि अगर हम विधायक बनकर आते हैं तो जो हमारी सरकार बनती है तो सरकार में हम लोगों का मुद्दा रहेगा, सबसे मुद्दा जो शिक्षा रहेगा,
उत्तर प्रदेश और देश में जो शिक्षा की नीति है, पहले शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाएगा कि भाई आज शिक्षा नीति है कि भाई जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा नहीं पा रहा है। इतना शिक्षा महंगा हो गया मिलेगा, और स्वास्थ्य चिकित्सा भी निःशुल्क मिलेगा, और लोगों को संविधान के तहत रोजगार देकर, हर आदमी को नौकरी देकर और आगे विजन लिया कर फैक्ट्री बैठाकर लोगों को रोजगार आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो अपनी चकिया की जनता से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि गुलाबी ठंड भी हो गई है, तो कुछ कोई संदेश आपका? हम अपने चकिया विधानसभा के सभी मतदाता, जो हमारे नौजवान साथी हैं, किसान साथी हैं, जो भाई हैं, माताएं हैं, बहन हैं, सभी लोगों से हम आशीर्वाद का अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो ठाने हैं उस पर कायम रहें, और जो पंचायती चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाएगा, और जो 2027 का चुनाव होगा आप लोगों के आशीर्वाद से चकिया के अगर हम एमएलए बनते हैं, और श्री अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के जो आज महबूब नेता माने जा रहे हैं, चाहे किसी जाति के, धर्म के, वो गरीब का, किसान का, मजदूर, नौजवान, सभी लोगों की जो आस लगी है कि 2027 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो गरीबों का बात सुना जाएगा, किसानों का बात सुना जाएगा, नौजवानों का बात सुना जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार निःशुल्क करके लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम चकिया विधानसभा के सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं, और आशा उम्मीद करता हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका चकिया के लोग निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, थैंक्स अदा करते हैं कि आपने भी समय दिया, इसके लिए थैंक्स।